जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि अर्ली टाइम्स के कल वाले शुमारे में जो है एक न्यूज यानी इन फाइटिंग इन कांग्रेस लीडर्स लाइकली टू फेस एक्शन फॉर एंटी 40 एक्टिविटीज, यानी जिससे से हाल ही में एक कांग्रेस का ग्रुप जो है इस रिपोर्ट में ये बताया गया, जो दिल्ली के एआईसीसी ऑफिस के बाहर जिनने धरना दिया था, जिनने कहा था कि कर्रा और मीर को हटाओ और कांग्रेस को बचाओ, ये नारे वहां पे लगे थे। और उसके बाद आज कांग्रेस से खबर आ रही है कि डजन कांग्रेस लीडर जो है, जो अपने आप को प्रोक्लेम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स कहते हैं, उनके खिलाफ जो है अब बाज़ाब्ता तौर जो है एक्शन होने वाली है। यानी तारिक हमीद कर्रा और गुलाम अहमद मीर के खिलाफ जो एआईसीसी ऑफिस के बाहर जो एक धरना दिया था, जिसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, हालांकि बताया जाता है कि तंजीम ने उनको जो है ये रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, उनके खिलाफ जो है अब बाज़ाब्ता तौर 1 दर्जन के करीब जो लीडर्स है कांग्रेस में, उनके खिलाफ जो है एक्शन होगी। ये रिपोर्ट जो है अर्ली टाइम्स ने पहले ही फ्रंट पेज पे जो है उन्होंने लिया है इस न्यूज को और कहा है कि 1 दर्जन के करीब जो है लीडर्स के खिलाफ जो है एक्शन हो जाएगी। अब इस खबर पे जो है सीधा हम रुख करते हैं आमिर के पास। आमिर, क्या है इस हवाले से खबर जो कह रहे हैं कि 1 दर्जन के करीब जो लीडर्स है, जो अपने आप को प्रोक्लेमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स कहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होने वाली है? देखिए अब्बास साहब, लगातार जो है ये खबरें आ रही थी कि कांग्रेस जमात में अंदरूनी खलबशारी पैदा हो चुकी है, जिस नतीजे में हमने देखा कि पहले ही इंतखाबात जब 2024 के सर पर थे तो उसी दौरान एक ऑर्डर इजरा किया गया जिसमें बताया गया कि अब वकार रसूल जो है जेकेपीसीसी के सदर नहीं है, तारिक कर्रा को सदर बनाया गया। उसके बाद ये खबरें लगातार गश्त कर रही थी। अब ये खबर आ रही है कि दर्जनों जो खुद साख्ता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जो खुद ही अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं कि हम जिली सतह पर सदर है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जी जी। और पार्टी हाईकमांड ने किसी भी कीमत पर नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने का फैसला किया है। इंतहाई आला जराया ने बताया कि सीनियर रहनुमाओं की नुमाइंदगी हासिल करने के बाद कांग्रेस हाईकमांड ने इन लोगों के खिलाफ मिसाली कार्रवाई करने का फैसला किया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सरबराह तारिक हमीद कर्रा और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर के खिलाफ बदनीति पर मबनी मुहिम चलाई है। कांग्रेस के एक जरिए से हमें ये मालूम हो रहा है कि तमाम रहनुमाओं की फहरिस्त जो कर्रा और मीर का अवामी तौर पर चैलेंजिंग अथॉरिटी रहे हैं, पहले ही तैयार हो चुके हैं और इसी को सख्त कार्रवाई करने के लिए पार्टी हाईकमान को भेजा गया है। कांग्रेस के एक जरिए ने मजीद कहा, एक सीनियर रहनुमा जो इन नागवार अनासिर के खिलाफ हौसला अफजाई कर रहा है, वो भी हाईकमान के स्कैनर के तहत है। इसे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं विकार उसूल की बात हो रही है, क्योंकि जो हमने देखा जो जिली सतह पे सदूर होने का दावा करते थे, जिन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया तारिक हमीद कर्रा और ये मीर के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए इनके हवाले से, अब कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमांड है वो भी संजीदा हो चुकी है। आखिर माजरा क्या है? तारिक कर्रा भी एमएलए है, गुलाम अहमद मीर भी एमएलए है और इनको ही जो है पीछे ये बैक बाइटिंग कर रहे हैं। इस हवाले से अब एक कमेटी बनाई गई है, इनके नाम लिए गए हैं, इनके खिलाफ एक एक्शन हो सकती है और साथ साथ इनको कौन उकसा रहा है उस हवाले से भी जो है पार्टी ने स्कैन किया है। तो मजीद क्या मालूमात है इस हवाले से ये भी लिखा गया कि इन्होंने जो है प्ले कार्ड्स अपने हाथों में रखे थे और ये नाराबाजी कर रहे थे कि तारिक हमीद कर्रा को हटाइए, कांग्रेस को बचाइए। इस तरीके से इन्होंने जो है एंटी पार्टी एक्टिविटी में मुलवस हो गए हैं। अब ये लग रहा है कि करीबन 1 दर्जन के करीब जो कांग्रेस एक्टिविस्ट है, जो खुद ही अपने आप को जिली सतह पर सदूर मानते थे, इनके खिलाफ पार्टी जो है एंटी पार्टी एक्टिविटीज के हवाले से कार्रवाई कर सकती है। इस हवाले से सीनियर लीडर्स को एक रिप्रेजेंटेशन भी मिली है हाईकमांड को और वो इस हवाले से सोच रहे हैं। ये हादसा पेश आने के बाद जो कांग्रेस के बड़े लीडर से जम्मू कश्मीर में उन्होंने इस हवाले से सख्त जो कार्रवाई मांगी है, तो अब देखने वाली बात होगी इन लीडरों के खिलाफ जो है
क्या कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल अंदरूनी खलबशारी पैदा हो चुकी है। ये खुद साख्ता जिली सदूर कहां से आए हैं, इनको किसने माविन या मददगार साबित हुआ है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई यानी हो सकती किसने है। इनको प्रोजेक्ट किया है दिल्ली जाने तक। आमिर ये बताइए, क्या इस कार्रवाई के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि आए रोज हम देख रहे हैं कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट में भी है, उमर साहब के साथ इनका, उमर अब्दुल्ला के साथ सपोर्ट है कांग्रेस का, वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। और बताया जाता है जब कैबिनेट रिशफल होगा तो एक मिनिस्टर जो है कांग्रेस को भी दिया जाएगा। जिस तरह से विकार रसूल वानी के बयानात आ रहे, सरकार नाकाम है, उसके बाद बानेहाल में स्टेटहुड के लिए तारिक हमीद करा जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ भी है, वो बानेहाल रामबद गए थे और वहां पे विकार रसूल वानी ने अपने वर्करों को ये कहा था कि आप वहां मत जाइए। उसके खिलाफ भी जो है अर्ली टाइम्स में एक रिपोर्ट आया था कि शायद विकार रसूल वानी के खिलाफ जो है कांग्रेस एक्शन करने वाली है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या विकार रसूल वानी के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, जो दीगर लीडर्स उनके साथ है जो ये काम कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए आवाज साहब, कांग्रेस जमात की बहबूदी के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त जो अंदरूनी खलबशारी पैदा हो चुकी है वो साफ तौर पर आया है, क्योंकि इस वक्त मखलूत सरकार है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बावजूद जो साबिक जेकेपीसीसी चीफ है विकार रसूल वानी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लेते हुए उन पर तनकीद करता है। जो बाकी लीडर्स है इस वक्त एमएलएज है वो नहीं कर पाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जो पार्टी के खिलाफ लोग जाते हैं उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। आज की जो ये खबर है जिससे हमें मालूम हो रहा है कि दर्जनों जो जिली सतह सदूर अपने आप को कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने उनको प्रोजेक्ट किया। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बात भी आया है कि विकार रसूल वानी का भी नाम आ सकता है, क्योंकि विकार रसूल वानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लेते हैं और यहाँ पे मखलूत सरकार चलती है। वो इस सरकार से कभी भी जो है खुशी का एहसास नहीं करते। हालांकि मैं कल ही पढ़ता था उन्होंने एमएलए बानिहाल को भी खत लिखा था और खत में लिखा था कि 6 महीने गुजर गए, एमएलए साहब आपने क्या किया बानिहाल के लोगों के लिए। कहीं ना कहीं वो एलडी इंतजामिया को छोड़कर जो है यहाँ की मखलूत सरकार को ही अपने हाथों में लेते हैं। तो इस हवाले से ये अब हाईकमान पे है कि हाईकमान इस तमाम नुक्ते नजर को किस नजरिया से देखेंगे। वही हम विकार रसूल को अकेले नहीं देखते हैं, विकार रसूल के पीछे भी जो है बहुत सारे लीडर्स है जो यही तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, जो इसी तरीके से मखलूत सरकार को निशाना बनाते हैं। शेख जफरुल्लाह की बात करें या अहमद ताक से कुछ नौजवान लीडर जो जीए मीर के बजाय विकार रसूल की हिमायत करते हैं और विकार रसूल की पीठ थपथपाते हैं। कहीं ना कहीं दो फैक्शंस है, लॉबीइज्म क्रिएट हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कब तक ये लॉबीइज्म चलेगा कांग्रेस में और हाईकमान इस हवाले से क्या फैसला लेगी। फिलहाल शुरुआत यहाँ पे हुई कि जिन लोगों ने दिल्ली में तारिक हमीद कर्रा के खिलाफ ये नारे दिए कि कर्रा को हटाओ, कांग्रेस को बचाओ, जीए मीर पर संगीन इल्जामात लगाए, उनके हवाले से कार्रवाई हो सकती है। हाईकमान ने जो है इनका लिस्ट तैयार किया है और साथ साथ उस शख्स को भी स्कैनर पर रखा गया है जिन्होंने इन अफराद को प्रोजेक्ट किया था। तो लग रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई के साथ साथ ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि कांग्रेस में जो है रिशफल होगा और जो तारिक हमीद कर्रा है या जीए मीर है उनकी साख्त जो है क्या इस मुंह से मजबूत होगी या उसमें कमजोरी आएगी, ये आने वाला कल ही बताएगा। आमिर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। हमेशा हमने देखा कि दो जो पार्ट्स है कांग्रेस में रहते हैं। जब जीए मीर थे तो उस वक्त दूसरे पार्ट में जो है दूसरे लोग उसके अपोनेंट्स थे। जब विकार रसूल आए तो मीर की कयादत में बहुत सारे लोग उनके खिलाफ खड़ा हुए। अब तारिक हमीद कर्रा आए तो अब विकार उनके खिलाफ खड़ा हुए। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस में सब कुछ जम्मू कश्मीर में अब ठीक नहीं है? ये पार्टी जो है ग्रास रूट लेवल पे ही जो है खत्म होती जा रही है। देखिए आबाद साहब, यही वजह है कि कांग्रेस जमात जो है उबर नहीं पा रही है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि रोज अव्वल से इसमें जो है लॉबीइज्म के शिकार ये लीडर्स रह चुके हैं। पहले गुलाम अहमद मीर और गुलाम नबी आजाद, उनके दरमियान कंट्रोवर्सी, उसके बाद जीए मीर और विकार रसूल के दरमियान कंट्रोवर्सी, अब तारिक हमीद कर्रा और जो विकार रसूल वानी है इनके दरमियान कंट्रोवर्सी। और इस कंट्रोवर्सी की वजह से हमने देखा कि रवा साल जब इंतखाबात के नताइज मंजर आम पर आए, कांग्रेस ने महज
6 सीटें हासिल की है। जी जी। और इतलात के मुताबिक ये भी मालूम हो रहा था, जो रिपोर्ट कार्ड इन्होंने राहुल गांधी को भेजा था उसमें इन्होंने बताया था कि हम 20 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, 20 नहीं तो 15 सीटें हम हासिल करेंगे। लेकिन बादशाह क्या हुआ, एक मखलूत सरकार बनी जिसमें उन्होंने खाली 6 सीटें हासिल की। वादी कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर से महज 3 सीटों पर कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो कामयाब हुए हैं और उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट भी हासिल था। अगर ये सपोर्ट नहीं होता, गठजोड़ नहीं होता, तो जाहिर सी बात है नताइज कुछ अलग होते। और यहाँ पे ये बात आया हो रही है कि जब किसी भी घर में जो है फितने ज्यादा होते हैं वो घर तरक्की नहीं करता है, और यही बात कांग्रेस पर आती है। कांग्रेस ज्यादातर जो है राइवलरीज में शामिल रहा है, मशगूल रहा है, और यही नतीजा हुआ कि इस तरीके से ये उभर नहीं पा रही है जम्मू कश्मीर में। वही भाजपा की बात करें, जिस भाजपा का 2 दहाई पहले नामो निशान नहीं होता था जम्मू कश्मीर में, वो अब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है। 29 सीटों पर इस वक्त भाजपा के जो लीडर्स हैं वो राज कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का वही हाल है जो मुल्क में है, और इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी का जो निजाम चल रहा है वो लगातार खलफशाही का शिकार है। अब आने वाला समय बताएगा क्या विकार उसूल की जो लॉबी है इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की जाएगी या नहीं। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जर्नलिस्ट आमिर हमारे साथ जो बात कर रहे थे। दरअसल एक न्यूज जो है आज दिन के हवाले से, कांग्रेस AICC जो ऑफिस है दिल्ली के बाहर जो है एक हफ्ते पहले एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कर्रा को हटाओ और मीर को हटाओ, कांग्रेस को बचाओ। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर AICC के जो जनरल सेक्रेटरीज है उन्होंने तंजीम के हाईकमांड को लिखा, और अब बाज़ाब्ता तौर खबर ये आ रही है कि 1 दर्जन के करीब जो जम्मू कश्मीर में लीडर्स है उनके खिलाफ जो है कांग्रेस की जो हाईकमान है वो उनके खिलाफ एक्शन लेने में जो है कामयाब हो जाएगी फ्यूचर में। अब देखने वाली बात होगी क्या इस एक्शन के बाद कांग्रेस यूनाइट रहेगा या कांग्रेस में स्प्लिट होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी आरा लिख सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं क्या कांग्रेस जो है फ्यूचर में आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा।